तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद कर लिया। विफाक और सूबों में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए हमारा मुआहिदा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। इत्तेहाद मुल्क के लिए है, सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देना है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के तीनों हलकों से उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA 40 से अंजुम अकील, NA 47 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA 48 से खुरम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमिर मुगल, शुएब शाहीन और अली बुखारी की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर ऑर्डर जारी किया। विफाक में हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां तेज। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हतमी फैसले के लिए मुलाकात। कुछ देर बाद MQM भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी। नवाज शरीफ रायवन से इस्लामाबाद रवाना, सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद। PTI भी विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट के अलविदाई इजलास में हंगामा। PTI अरकान की जानिब से ऐवान में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि कौम का मैंडेट चुराया गया है। आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आज ही बात करने का मौका दिया जाए। चेयरमैन सेनेट की कल बहस कराने की यकीन दहानी। पेशावर में तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। यूनिवर्सिटी रोड और BRT रूट भी पानी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 300 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 4 घरों को जुज़वी और 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इक़दाम जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी ने कहा कि एक साजिश के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कमिश्नर रावलपिंडी वाले ड्रामे के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया। क्या मानसेरा के लिए बैलेट पेपर्स लाहौर से छपेंगे? खुलेआम दरवाजे खोलकर कौन बैलेट पेपर छाप सकता है? PTI के कहने पर अदाकारी की गई कि इस मामले पर जुर्म हुआ है। मामले के खिलाफ FIA को दरखास्त देंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs ने बयान इंक्वायरी कमेटी को कलमबंद करवा दिए। ज़राए के मुताबिक DROs ने कमेटी के सामने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। अगले मरहले में ROs को तलब करके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास के लिए समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये पटिशनर कौन है, किधर हैं? पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यह क्या महज तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने कहा कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम गुजर हुआ ऐसा कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। दूध में पानी मिलाया जाता है लेकिन यहाँ तो पानी में दूध मिलाया गया। रात तक यास्मीन राशिद 342 पोलिंग स्टेशन पर जीत चुकी थी। उसके बाद नतीजे रोक लिए गए। आखिरी 33 पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ को 98,415 वोट कहाँ से मिले?
रेडा इस्माइल खान के हल्का NA43 में पोलिंग के दौरान शरपसंदों का हमला। फोर्सेस ने कोर्ट आजम पोलिंग स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया। शरपसंद और पुलिस के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। पोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरक्की की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तोसी। पेशावर हाई कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश करने का हुक्म। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। विफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। असद कैसर को यकीन, कहा अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वजीर आजम बनेगा। हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। खसूसी नशिस्तों के लिए भी अदालत जाएंगे। हमारा पहला मुतालिबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरा मुतालिबा कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मानसेरा की सूबाई नशिस्त PK 40 पर नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ रिकाउंटिंग में भी कामयाब। जीत का मार्जिन 332 से कम होकर 96 वोटों का रह गया। लीगी रहनुमा का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक ऐथे रख, ये मेरा नारा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली तरजीह अमन व अमान है। सूबे में मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। सेहत कार्ड, पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे। हमारी हुकूमत ख़वातीन को उनके हक देगी। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी हुई है, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। पंजाब में अरकान असम्बली के हलफ और हुकूमत साजी के लिए असम्बली इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि वज़ीर आज़म को बता दें कि आइंदा समात पर कराची ना जाएं और अदालत में पेश हो जाएं। हुकूमत जो भी आए वो मिसिंग पर्सनस का मसला हल नहीं कर सकती। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं कर सके। वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके तो ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। DG ISI, DG IB और DG MI पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। हुकूमत जो भी हो लापता अफराद से मुतालिक मामलात कमेटी की जिम्मेदारी रहेंगी। लाहौर में टीपू ट्रक्कावाला के बेटे अमीर बलाच के कत्ल के मुकदमे में तिफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। अमीर बलाच की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा आज शाम शाह आलम मार्केट में अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बलाच के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुबैना हमलावर भी मारा गया। शनाख्त हो गई। ताल्लुक शेखुपुरा से है। बलाच के वालिद टीपू ट्रक्कावाला और दादा बिल्ला ट्रक्कावाला को भी दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया था। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में हैं। रुई की मानंद गिरते गालों ने वादी सवात और कालाम को सफ़ेद पोशाक पहना दी। हर सू सफ़ेदी बिछ गई। इमारतें, गाड़ियाँ और दरख्त बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा में भी हर चीज़ बर्फ में छुप गई। मुसलसल बर्फबारी से शांगला का हर नज़ारा खूबसूरत। पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादी लिपा में भी बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। वादी लिपा का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। खैबर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मज़ीद 2 रोज़ तक बर्फबारी की पेशगोई। ये 2024 की तकरीबन दूसरी बर्फबारी है। पहले थोड़ी कम हुई थी, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह काफी बर्फबारी हुई है। अच्छा उस पर हमला हो गया है। तो आज के सियाहती मकाम पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी 3 से 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हर सू सफ़ेदी फैल गई। कुदरती हुस्न से मालामाल वादी देख कर दिल खुश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी।
जुड़वां शहरों में तेज हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। मुसलसल बारिश से मारकला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, जड़ांवाला, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी। चमन में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज होगा। गवादर के मगरबी साहिल पर मुर्दा डॉल्फिन पाई गई। हुकाम के मुताबिक नायाब नस्ल की डॉल्फिन जाल में फंसकर हलाक हुई। गुज़िश्ता साल के दौरान 6 डॉल्फिन जाल में फंसकर मर गई थी।